गाइस यहाँ पे बन रही है मैगी। तो गाइस मेरा तो हो गया है मन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं नहा ली हूँ। नहा के आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि भी मौसी है नहीं, तो अभी हम लोग, मैं और नानू ही हूँ। मैं अपने मायके आई हूँ, आपको पता ही होगा, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी बस नहा ले हैं। और पता है कितना लेट नहाई हूँ मैं, क्योंकि मौसी सारे काम करके गई हैं, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मैं 12:30 बजे नहाई हूँ, 12 बजे नहाई हूँ मैं। और इससे पहले कुछ खा पी लिया है। अब मैं जा रही हूँ कुछ थोड़ा बहुत और खाती हूँ, और उसके बाद में एक रील भी शूट की थी मैंने आज। और उसके बाद फिर देखते हैं, लंच करेंगे। मौसी लंच बना के गई हैं, दाल चावल। तो बस मुझे दाल में तड़का लगाना है, बाकी का सब कुछ रेडी है। तो खाएंगे तभी लगा लेंगे। चलते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गई हूँ मैं। और चलो, नानू ने भी नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया है। चलते हैं। और आज क्या है, आज थर्सडे है आज। हाँ, थर्सडे है आज। और मैं 1-2 दिन और रुकूंगी, उसके बाद फिर ग्वालियर निकल जाऊंगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पूछो ना। मैं यहाँ पे रेस्ट करने की उससे आई हूँ, और मौसी आज थोड़ा काम से बाहर गई हुई हैं। चलते हैं, यहाँ का एसी ऑफ कर देते, क्योंकि हम लोग उस वाले रूम में रहते हैं। तो ये यहाँ का एसी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जिस वाले रूम में रहो ना वहीं का ऑन करो। लाइट का भरोसा नहीं रह रहा है, लाइट कभी भी चली जाती है यहाँ पे, बहुत गर्मी होती है फिर। चलो, तो अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे मुरब्बा और एक लड्डू। How may I help you? I don't like those. तो इतना मीठा नहीं खाया गया था। मुरब्बा ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली समर्स में। तो बस यहाँ पे मैंने मुरब्बा नहीं खाया था, पहले एक लड्डू खा लिया, उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेडिसिन। तो मुझे दिन में 3 बार, मतलब 3 टाइम मुझे लेनी पड़ती है, सुबह, दोपहर और रात। तो बस यहाँ पे अभी मैंने सुबह की खा ली है, और अब मैं लंच करने के बाद खाऊंगी। तो बस यहाँ पे नानू अपना कुछ खेल रही है, अपना मन लगा रही है, टीवी भी देख रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ उसके साथ में। अभी आई हूँ किचन में, तो बस दाल में तड़का लगा रही हूँ। और इस नानू बोल रही थी कि दीदी मेरे को मैगी खानी है। अब बाबू भी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए, तो मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। मैंने मैगी बना दी, क्योंकि वो 2 दिन से बोल रही थी मुझसे। तो बस यहाँ पे अभी मेरा मन कर रहा था कि चलो अच्छे से मैं सूट वूट पहन के बढ़िया कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर लूँगी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी खतरनाक गर्मी थी ना कि कपड़े पहनने का, तो मतलब नए कपड़े पहनने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि उस गाउन लोअर टी शर्ट में बैठे रहो, इतनी भयंकर वाली गर्मी है। तो बस यहाँ पे दाल में तड़का लगा ले रही हूँ, इतना ही काम मेरे को करना था। और बाकी का तो सब मौसी करके गई हैं, और मैं और नानू यहाँ पे बहुत मस्ती भी कर रहे थे। यहाँ पे देखो, मैंने येलो वाली दाल बनाई है, क्योंकि बच्चों को ये दाल चावल ज़्यादा पसंद आते हैं ना, इसलिए। तो अभी नानू को देती हूँ मैगी। कैसी बनी? मुझे मैं देखना जरा, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब नहीं निकलूंगी मैं यहाँ से बाहर। दाल चावल बन चुके हैं, मैगी बन चुकी है, और मेरा तो खाना है अपना, मेरा मुरब्बा मैंने खाया ही नहीं अभी तक, खा लेती। 1 hour later. आप सबने भी न्यूज़ देखी होगी, अहमदाबाद में कितना बड़ा हादसा हुआ है। अभी सबको हिला के रख दिया है उस हादसे ने। मतलब अलग अलग सिटी के, अलग अलग शहर के लोग मतलब वहाँ पे इकट्ठे हुए।
विमान से लंदन जा रहे थे। किसको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खतरनाक मौत उनको मिलेगी। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट उनका है जो उसमें मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से वो मतलब उनको मौत मिली है। वो सोच के रोम खड़ा हो रहा है कि अपने सामने से लोगों ने मौत देखी है कि हाँ हम बस ख़त्म होने वाले हैं, हमारे सामने मौत है। यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सही बात है कि मौत की कोई OTP नहीं आती है। आपकी लाइफ है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको जियो, है ना। इस दुनिया में कोई भी नहीं, और ये कलयुग है सच में। आपने देखा अभी अकाल मृत्यु ज़्यादा हो रही है, किसी को अटैक आ रहा है, कोई हादसे में जा रहा है, इस तरीके की मौत। पहले के लोग देखो कितना लंबा जीते थे ना, क्योंकि वो सब अपने मस्ती में मस्त रहते थे, अपने कामों में व्यस्त रहते थे, है ना। अच्छा खाना पीना हुआ करता था। लेकिन अब क्या है ना, इतनी तो मतलब कोई किसी के सुख को देख के सुखी नहीं है, और इसकी उससे उसकी इससे मतलब यार पता नहीं क्या ही चल रहा है दुनिया में। इसलिए यार कितना मतलब ऐसे ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं ना कि रोम खड़ा कर देता है यार। बहुत ज़्यादा हिला के रखा है उस हादसे ने। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति देना, लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ भी मत करना। इतनी भयंकर मौत और इतनी मतलब कि रोम खड़ा कर देने वाली मौत किसी को भी ना दे भगवान। सब अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे से जाएं इस दुनिया से। ये बहुत काम की चीज़ है यार। नहीं लिए ऊपर जा रहे हैं, लाइट नहीं है, हालत ख़राब है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आ जाओ। तो गाइस फाइनली लाइट आ गई है और अभी बज रहे हैं रात के 9। और इस वाले रूम में AC नहीं है, क्योंकि इस वाले रूम का AC निकल के उस वाले रूम में लग गया है। तो इसमें अभी हम लोग आते ही नहीं है, इसमें बहुत गर्मी होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइट आ गई है फाइनली। पता है यहाँ पे वो वाला हाल हो रहा है, मतलब वो एक रील नहीं चलती है कि अपने प्लो लेकर के ऊपर जाओ, फिर ऊपर आप पहुँचोगे इतने में लाइट आ जाएगी तो आप नीचे आ जाओ, फिर नीचे आओगे थोड़ी देर के बाद फिर लाइट चली जाएगी, फिर आप ऊपर चले जाओ फिर ऊपर फिर नीचे आ जाओ। यही चल रहा है यार। इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही, लेकिन यार बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस वाले टाइम को, क्योंकि बचपन में भी ना ऐसे हुआ करता था। पहले तो इन्वर्टर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, ऐसे ही करते थे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो रील जो चलती है ना तो उसको देख के सच में बचपन की याद आ जाती है। और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है। देखो थोड़ी देर में इस वाले रूम में क्या हाल हो गया मेरा, है ना, क्योंकि इसमें AC वैसे कुछ भी नहीं है। और मैं एक बार और नहाऊंगी, नहा के ही मुझे नींद आएगी रात को। तो अभी चलते हैं AC वाले रूम में ही, क्योंकि AC ने ही जान बचा रखी है, बाकी का तो इंसान मर ही जाए यार। चलो पहले हम लोग इसमें ही सोते थे। और दाल चावल बने थे आज, तो अभी मौसी ने आटा लगा के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने दाल चावल खा लिए हैं। और थोड़ी सी बनेंगी पूड़ियाँ, तो पूड़ी खाएंगे। तो गाइस रात को फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, अभी सुबह का टाइम है। हमने यहाँ पे नाश्ता मंगाया है, तो उसके साथ में ना हमें रायता भी मिला है, चटनी है, सब्जी है और रायता भी आया है और समोसे हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपना नाश्ता कर लिया था। सुबह बहुत जल्दी मौसी उठ जाती हैं, बट हम लोग तो लेट ही उठे थे। फिर मौसी ने नाश्ता मंगा दिया था और मौसी ने देखो यहाँ पे पूजा भी कर ली है। तो मैंने सोचा कि आपको भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। दीपक जल रहा था अभी। तो ये मौसी के घर का मंदिर है, आप सब लोग भी दर्शन कर लो मंदिर में। दोस्तों गर्मी बहुत है, मैंने दही की लस्सी बनाई है और इसको हम पीने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। गिलास कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है। अभी हमने नाश्ता कर लिया है, चाय पी ली थी, दही के आलू बनेंगे आज लंच में, दूध गर्म हो गया है, यहाँ पे दही की लस्सी। और ये सिंघाड़े हैं, इसका सिंघाड़े का आटा बनाएंगी मौसी। ये ना साबुत सिंघाड़े आते हैं जिसको धुल करके अच्छे से और कूट दिया है इमाम दस्ते में, इसमें कूटा है। आप लोग बताना इसको क्या बोलते हो, ठीक है। और ये कूट के अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये शुद्ध घर का बना हुआ सिंघाड़े का आटा है, जो कि ना बहुत ठंडा होता है खाने के लिए बताते हैं, और घर का बना हुआ बहुत अच्छा भी होता है। व्रत में खाते ना सिंघाड़े का आटा। नानू इसको तोड़ के दो ना हमको आइस को। ये क्या है नीचे? आइस है, तोड़ दो। ये स्विमिंग पूल है। तोड़ दो बेटा, इसको तोड़ दो थोड़ा सा। वो दी ना। और नानू गर्मी कैसी, नानू लाइट ही नहीं रह रही है, लाइट ही नहीं रह रही है बिल्कुल भी। तो हम लोग इसलिए ना ज्यादा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, गर्मी बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। देखो और बाबू कल आ जाएगी बाबू। मैंने दही की लस्सी बनाई थी, इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी। अभी हम इसको पीते हैं।
ये बहुत गंदी है। मैंने इनसे कही कि पास्ता बनाना, अभी तक बॉईल होने पास्ता अच्छा नहीं होता है। कल मैगी खिलाई थी ना बना के। बेटा आप लोग बताना गाइस कमेंट करके, पास्ता अच्छा होता है क्या? हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बारिश आ गई फाइनली। बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं तो ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ, लेकिन अभी बारिश आ गई है। और आप लोगों ने भी अहमदाबाद की न्यूज़ तो सुनी होगी, प्लेन क्रैश हो गया है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। वही बस वही न्यूज़ चल रही है, वही सुन के मैं सो भी गई थी देख देख के। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे वॉइस ओवर कर देती हूँ। देखो छोटी सी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, किसी के बारे में मत सोचो। आप सोचोगे कि सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो जलता है। आज के ज़माने में जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं लोगों से। तो आप क्या हो आपको खुद को पता है ना? आपकी लाइफ है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, ज़रूरत नहीं है हमें किसी की भी, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, है ना? मतलब मज़े लेने के लिए, बातें बनाने के लिए 4 लोग आ जाएंगे, लेकिन आप जब दुख में रहते हो ना तो कोई नहीं आता है। और सच बताऊँ, अपनी बातें ना किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि हम भावुकता में ना शेयर तो कर देते हैं, बाद में ना सब मज़े लेते हैं आपके। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, सबको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अगर आप सुखी हैं ना तो भाई लोगों से देखा नहीं जाएगा, और आप दुखी हैं आएंगे तो सही, लेकिन बाद में आपका मजाक भी बनाएंगे। इसलिए अपने सुख दुख आप अपने अंदर रखो। और मैंने तो सच बता रही हूँ, बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में लोगों को देखते हुए। अभी आगे देखो ये, और ये देखो ये मौसी का करी पत्ता। मौसी ने कितने अच्छे से उसमें लगा दिया, तो अच्छे से ग्रो भी कर रहा है ये करी पत्ता। और तुलसी भी है इसमें। मैंने मौसी को बोला कि मौसी अलग कर देना, क्योंकि ना ये ग्रो करेंगे ना ये ग्रो करेगा, तो अलग अलग कर दे तो ज़्यादा सही है। और कुछ पौधे इधर भी लगे हुए हैं, ये देखो। सूख गए गर्मी से। भाई कितनी आंधी आ रही है यार। ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। जब बारिश आती है तो भाई लाइट तो पहले चली जाती है यहाँ पे। तो बस फिर हम लोगों ने बालकनी में आके खाना खाया था, और वो इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम तीनों यहाँ पे साथ में खाना खा रहे हैं, मौसी, नानू, मैं, क्योंकि बाबू और मौसा जी तो है नहीं, आउट ऑफ सिटी है, इसलिए। तो बस यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी, मतलब हल्की हल्की सी बौछारें आ रही थी पानी की, हवा चल रही थी, लेकिन लाइट नहीं थी। हाँ, मच्छर भी नहीं थे, लेकिन फिर लेट नाइट में मच्छर तो लगने लग जाते हैं। लेकिन लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान अभी इन दोनों किया है, और यहीं पे नहीं किया है, सभी जगह किया है। ग्वालियर में भी लाइट नहीं थी जब मैं यहाँ पे थी, तो क्योंकि अभी बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये व्लॉग 2-3 दिन का है, मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था। एक दिन हम लोगों ने अप्पे भी बनाए थे यहाँ पे, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और बहुत हेल्दी भी होते हैं, कम ऑयल में बन जाते हैं, और सूजी के बनते हैं। तो बस उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। तो फाइनली 4 से 5 दिन मैं अपने घर रुक के आई हूँ मायके में। उसके बाद मैं अपने घर आ गई हूँ। आंटी आई थी सुबह, बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग वगैरह करवाई। फिर मैंने मंदिर में पूजा की, क्योंकि मंदिर ही मैसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया होगा ना, इसलिए। इन्होंने पूजा तो कर ली थी, लेकिन ये मंदिर वगैरह क्लीन नहीं करते हैं, बस भगवान जी को स्नान वगैरह करा देते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने पूजा की है। अभी मैं यहाँ पर पाठ कर रही हूँ, फिर मैं आरती करूँगी, भोग लगाऊँगी भगवान जी को। तो मतलब अब बहुत दिन के बाद अपने घर में आते हैं ना, तो थोड़ा मेरा मन नहीं लगता है, मेरा उदास रहती हूँ मैं हमेशा। ऐसा किसके साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। मैं जब भी मतलब कहीं से भी आती हूँ ना, तो मेरा 1-2 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरे खुद के घर में, सच बता रही हूँ। और फिर धीरे धीरे मतलब अपनी गाड़ी जो है पटरी पे आ जाती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही है।
यहाँ पे देखो आप लोग मेरे भगवान जी के दर्शन कर लो। ये हमारा मंदिर है, सुंदर सा छोटा सा। और बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि रखा हुआ था बाहर निकला हुआ। मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। मैं कल आ गई थी, सैटरडे था ना, सैटरडे को आ गई थी, ट्यूसडे को गई थी, देखो सैटरडे को आई हूँ, है ना। और पूजा हो गई है। गर्मी आप देख सकते हो, स्वेटिंग। पूजा करने में हालत ख़राब हो गई। अच्छे से मंदिर को क्लीन किया, भगवान जी को स्नान कराया, अच्छे से भोग वोग लगाया, फूल वूल चढ़ाए हैं और बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। और होम धूप भी कर दिया है। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, रोटी, थोड़े से राइस बनाऊंगी। बहुत गर्मी, देख सकते हो मेरे को कहाँ तक स्वेटिंग हुई है। और बस आज आंटी आई थी, बहुत अच्छे से मैंने काम कराया आंटी से, क्योंकि मैं नहीं थी ना अभी 4-5 दिन से। मेरा मन तो और रुकने का था, लेकिन फिर मैं आ गई। तो आंटी से मैंने बहुत अच्छे से काम कराया, किचन की डस्टिंग वगैरह की। अभी मुझे और करनी है, ऊपर करनी है, नीचे नीचे तो मैंने कर दी क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा हो जाता है ना, फिर इसलिए। और कपड़े धुले थोड़े से हाथों से, पौधों को पानी वानी दिया अच्छे से इन्होंने किया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं थी ना तो मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रीन थे, लेकिन अभी थोड़े से मुरझाए से रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर पानी नहीं लगाया। और गर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा थी और अब तो उमस हो रही है। और हालांकि सुबह बारिश हो गई है, मैं उठी थी ना तो छत गीली थी। तो बस चलिए, यही सब कामों में लगी हुई हूँ। मैं आ गई थी ना तो बस काम वाम कर रही हूँ। और किचन ना, दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। इतने दिन इन्होंने पता नहीं कितने दिन दूध लिया है। मैंने मना कर दी थी कि दूध मत लेना, रखा था ना दूध बहुत सारा, इसलिए 1 kg डेली आता है। तो कुछ दिन लिया है, कुछ दिन नहीं लिया। मैंने मिक्स दाल को भीगने के लिए रख दिया है। और अभी मैं पी रही हूँ लस्सी। देखो मैंने सारे बर्तन वर्तन साफ़ किए, पूरा नीचे पूरा क्लीन किया है मैंने अच्छे से। और अभी मैं चाय पी ली थी सुबह मैंने। ये मेरे को छाछ दे रहे थे, फिर मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं पूजा करूँगी तब मैं पीऊँगी। तो अभी मैं ये छाछ पी रही हूँ। और अभी मुझे ये ना ऊपर थोड़ी सी ये सामान आपको मैसे दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा डस्टिंग भी करनी है क्योंकि डस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा मैं सामान को सेट भी करूँगी। कपड़े प्रेस के लिए रखे हैं, इन्होंने नहीं किए। इन्हीं के कपड़े थे सारे। देखो मैं नहीं थी तो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। तो ठीक है, फिर मैं ही करूँगी। और कपड़े मुझे धुलने भी है तो मशीन में कल लगाऊंगी, कल मंडे या कल लगाऊंगी। आज ही लगा रही हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत सारे काम हो गए हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अभी बारिश होगी, डबरा में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई थी परसों। 1 घंटे 1.5 घंटे बारिश हो गई थी, बहुत तेज़ वाली। बट यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमारे डबरा में ज़्यादा बारिश होती है, ग्वालियर में कम होती है। तो बस अभी यही सब अपडेट है। मैं आ गई हूँ फाइनली। व्लॉग शेयर किया मैंने, बीच में गैप कर लिया था तो मैंने 4-5 दिन कोई व्लॉग नहीं दिया। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब वो व्लॉग आएंगे अच्छे आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी है ना बहुत ज़्यादा है, तो मन नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। तो सुबह से बहुत सारे काम हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब बस खाना बनाना है, खाना खाना है। और अब मैं जा रही हूँ इसी वाले रूम में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने सूट पहन लिया आज नहाने के बाद। तो गाइस मेरा तो हो गया है मन चेंज। मेरा मन कर रहा है दाल बाफले खाने का। तो दाल तो मैं बना रही हूँ, मिक्स दाल ये रही, धुल दी है मैंने इसको। अब इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि बाफले बना लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फटाफट से बन जाएंगे। तो चलो फिर बाफले ही बनाते हैं फाइनली। ठीक है, पहले मैं मिस्सी रोटी बना रही थी लेकिन नहीं, अब फाइनली मैं बना रही हूँ बाफले और मिक्स दाल, सैलेड साथ में। चलो बनाते हैं। से कुकर में लगा दी दाल बनने के लिए। ओके, तो दाल को मैंने लगा दिया है कुकर में, उसमें हल्दी नमक ऐड कर दिया है। 2 से 3 बस मैं सीटी ले लूँगी। अब यहाँ पे बाफले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं ना तो उनको नहीं पता होता है। तो यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच के समथिंग सूजी ऐड कर दी है। 2 चम्मच मैंने भर के इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। और इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऑप्शनल है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है बाफले का, इसलिए। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें मोयन ऐड करूँगी, चाहे तो आप ऑयल का कर दें या तो फिर घी का कर दें, जिसका आपका मन करे। तो
यहाँ पे जैसे हम रोटियों का डो लगाते हैं ना, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ज़्यादा ढीला नहीं लगाना है, बस यहाँ पे डो लगा के रख दिया था। अब मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना लोइयाँ, उस तरह से हम यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। आप गोल बना लीजिए या पेड़े टाइप में बना दीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे बना दो। बस यहाँ पे फटाफट से बना दी। तो आटा ना मैंने रूम में जाके लगाया था, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। तो बस यहाँ पे बाफले का आटा रेडी है। इसी से आप बाटियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन बाटी बनाने के लिए ना मेरे पास ओवन वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने बाटी कम बनाती हूँ, बाफले ज़्यादा बनाती हूँ। यहाँ मैंने एक भगोने में पानी रख दिया था, जिसमें मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा, और ये जो जितने भी हमने पेड़े बना के तैयार किए हैं गर्म पानी में डाल देंगे। अभी देख सकते हैं आप इसमें बैठ रहे हैं नीचे, लेकिन जब जैसे ये पकने लग जाएंगे ना तो ये ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल लिया, जिसमें हिंग जीरा ऐड कर दिया, प्याज लहसुन हरी मिर्ची ऐड कर दिया, बढ़िया से तड़का लगाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम ये बाफले को ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे अच्छे से पक जाएंगे। बस 10 मिनट तक मैं इनको अच्छे से पानी में पकाऊंगी, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे एक बर्तन में। तब तक मैं यहाँ पे दाल में तड़का भी लगा रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। अभी आप डेली ब्लॉग में सुन रहे होंगे गर्मी गर्मी कर रही हूँ मैं, क्योंकि सच में यार कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी भयंकर वाली गर्मी है। बस टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर पक जाएंगे, वैसे ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, दाल ऐड कर देंगे। बेसिक से मसाले ऐड किए थे जो कि हम डालते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इस दाल को अच्छे से पकने दूंगी। थोड़ा सा पानी आपको अलग दिख रहा होगा, दाल अलग दिख रही होगी। इसके बाद ये बाफले बन चुके हैं, इनको हम एक बर्तन में निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इनको एसी वाले रूम में रख के आ गई थी, जिससे कि इसका जितना भी पानी है ना वो सूख जाएगा अच्छे से। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो पोस्टेगा नहीं। तो गाइस, ये जो बाफले हैं ये मतलब पानी में पक चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि घी में ही अच्छा टेस्ट आता है बाफले का। बाफले हो गए, बाटी हो गए, इनमें ना घी ही यूज़ होता है। बस मैंने इधर कढ़ाई रख दी है, घी डाल के दाल बन गई है, सैलेड कट कर दिया है। बस फटाफट से मैं बाफले फ्राई कर देती हूँ। और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देख सकते हो आप, देखो कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है ना, अंदर से क्रिस्पी बनेंगे अभी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये। मेरा तो जब भी मन करता है मैं फटाफट से बाफले बना लेती हूँ, जब भी मेरा बाटी खाने का मन करता है। तो बस यहाँ पे घी लिया था मैंने कढ़ाई में, और ये जो बाफले हैं आप देख सकते हैं इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको ना हम फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको फ्राई करना है। घी में इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा बूंदी का रायता रखा है मैंने इनके लिए, और तो जीरा राइस है, साथ में सैलेड है, मिक्स दाल है। मिक्स दाल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाफले। आप पीली वाली दाल भी बना सकते हैं, तूर दाल जिसको बोलते हैं, लेकिन मिक्स दाल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ चटनी होती ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते। तो चटनी तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ बस ये था। तैयार है, हमारी यम्मी थाली। अभी इतने दिन से मैं नहीं थी ना, तो इनका खाना पीना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, बाहर खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं, पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। बहुत दिन के बाद मैं घर पे आई हूँ, तो मैंने बढ़िया यम्मी सा इनको खाना खिलाया। ये भी खुश हो गए थे कि अच्छा बाफले बना रही हो। इनको भी बहुत अच्छे लगते हैं बाफले, तो हम दोनों को ही अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये खाना खा रहे हैं, ये खा लेंगे उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो इस तरह से फिर मैंने अपना घर का काम वाम किया था और लंच बनाया था बहुत यम्मी सा। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। अभी मैं आई हूँ, देख सकते हो आप, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और दाल में डिप करके खाओ ना, बहुत टेस्टी। नींबू और घी डाल के दाल को खाना बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद कपड़े थोड़े से मैंने हाथों से धुले थे, वो मैं यहाँ पे फैला देती हूँ। और गाइस, इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो, अपनी पसंद भी बता सकते हैं, तो मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको ना वहाँ पे जल्दी से अपडेट मिल जाती है मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ घूम रही हूँ। क्योंकि व्लॉग तो थोड़ा सा ना मतलब टाइम लगता है आपके साथ शेयर करने में, एडिट करना पड़ता है ना। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। ID इंडियन टूवर शौरांजलि है, स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। जल्दी जाइए, फॉलो कीजिए और रील्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।